Unacademy. धनराज कुमार आप नालंदा से हैं? जी सर। चलिए, और फिजिक्स से आपने ग्रेजुएशन किया? जी सर। फिजिक्स ऑनर्स था? जी सर। 19 में किया, और सोशियोलॉजी आपका ऑप्शनल है? आज तो बड़ा इस बार सोशियोलॉजी ठीक है जी। सोशियोलॉजी अच्छा, छोटा सा सिलेबस है, सिलेबस है, कम स्कोप है। नॉन साइंस पढ़ने वालों के लिए, इंजीनियर के लिए सूट करता है एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी, या फिर वर्ड्स में हिस्ट्री। हाँ, हिस्ट्री में थोड़ा स्कोर अब तो ऑब्जेक्टिव हो गया सर, अब तो ऑब्जेक्टिव में जो है ना क्वालिफाई हो गया ऑप्शनल। अच्छा, और बिहार में ऑप्शनल जो है वो अभी लोग ऐसा नहीं था नहीं ना, आपको क्वालिफाई हो गया ऑप्शनल, ऑब्जेक्टिव रहेगा क्वालिफाई जी सर। 68 से चेंज हो गया सर। 68 से चेंज हो गया। जी सर। क्या चेंज हो गया? अब एसी पेपर इंक्लूड हो गया सर। अब जो 2 पेपर जीएस, 1 पेपर जो निबंध है ऐसे, अब इसी 3 पर डिसाइड होगा रिजल्ट। अब सबके लिए एक समान, अब कोई सब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट जो रखा जाता है वो ऑप्शन वो क्वालिफाइंग है, उसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा, केवल क्वालिफाई करना। और ये तेरी बहुत 2 जीएस और निबंध। अब हम लोग जो सवाल भी पूछेंगे आगे से इंटरव्यू में, खाली अब जीएस से निबंध पर सवाल होगा। निबंध एक निबंध सब्जेक्ट। हाँ, निबंध 300 नंबर का सर है, उसमें एक ही लिखना है ना 3 निबंध है, और एक लोकल निबंध रहेगा जैसे क्षेत्रीय भाषाओं पर। लोकल डायलेक्ट में लिखना हाँ। है। तो आप कहाँ से पढ़े हैं? फिजिक्स कहाँ से किए? सर महाबोधि महाविद्यालय नालंदा से 2019 में फिजिक्स नालंदा से 19 में किए हैं। उसके बाद और कुछ पढ़ाई या कोई काम? जी सर, मैं अभी इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट के पद पे कार्यरत हूँ सर। इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट के पद पे कार्यरत हूँ। टैक्स असिस्टेंट के पद। एसएससी से। जी सर। तो ये कौन एग्ज़ाम कंडक्ट करती है? यूपीएससी? एसएससी सर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सर। अच्छा, पोस्टेड कहाँ? पटना में सर। पटने में? जी सर। वेरी गुड। प्रिंसिपल चीफ ऑफिस ऑफ इनकम टैक्स पटना में। इनकम टैक्स जो ऑफिस। जी सर, आईकल गोलंबर के पास। चलिए, बहुत अच्छा। तो आपने बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रेफर किया, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आप प्रेफर किए हैं, तो इसमें बहुत व्यापक काम है, और अच्छी चीज़ ये है कि सब डिवीज़न से ही स्टार्ट होती है। बढ़िया बेटर लिविंग होगा। आप तो राजधानी में रहते हैं, तो एज एसडीओ आप किस चीज़ को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे अपने सेवा काल में? एज एसडीएम किस चीज़ को बेटर आप सोचते हैं कि हम कुछ दे सकें? सर मैं 2-3 चीज़, अच्छा। एक मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है सर, अच्छा, उनके तक पॉलिसी को पहुंचाना चाहूँगा सर, रूट स्तर पे। दूसरा सर एजुकेशन में काम करना चाहूँगा सर, और तीसरा सर जो सोशल डिवाइड है यहाँ सर, उसको पॉलिसी के माध्यम से कम करने का कोशिश करूँगा सर। अभी भी बिहार में और ढेर सारे लोग हैं जो बहुत उपेक्षाओं का दंश झेल रहे हैं। जैसे आपके यहाँ कुछ आदिवासी लोग भी हैं, ट्राइबल्स भी हैं, रोहतास साइड में जाएंगे, कैमूर साइड में जाएंगे। जी सर। तो वो चुआ वो पानी ही पीते हैं, और सरकार ने बहुत खर्च किया। हम समझते हैं 2000 के पहले 1994 से ही पानी रोकने के लिए वहाँ तो रेन वाटर जो होता है, जी सर। चेक डैम्स बनाना शुरू हुआ जी सर। 94, 93, 95, 96। लेकिन करप्शन इतना है कि चेक डैम्स जितना बना, उस खर्चे में बड़ा बड़ा दर्जनों डैम बन सकता था। करोड़ों का फंड दिया गया, बांटा गया। उस समय हम लोग का कंबाइंड था, झारखंड भी हम लोग के साथ था। डिवीज़न तो बाद में हुआ है।
तो अभी तक उसकी स्थिति सुधरी नहीं। दूसरी चीज़ मैं देख रहा हूँ कि ट्राइबल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट बना है, जी सर। एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जी सर। फॉरेस्ट के, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया, 2005 में ही बनाया, 2007 में उसका बायलॉज बन गया। उसमें राइट दिया है ट्राइबल्स को 2-3 तरह का, बहुत राइट्स हैं। वही एक एक्ट है जो ट्राइबल के लिए राइट्स का जिक्र करता है। उसमें दिया है कि ड्वेलिंग हाउसेस के लिए उनको पर्चा दे दिया जाएगा जहाँ वो बसे हुए हैं। इसके साथ जो लैंडलेस हैं उनको कम से कम 1.5 एकड़ ज़मीन भी फॉरेस्ट का, जहाँ की फॉरेस्ट बहुत बड़ा बड़ा नहीं है, वो उनको अलॉट करें। और आज तक ये पहचान नहीं हो पाई, राइट्स उनको नहीं मिल पाया। इसके लिए ढेर सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं। उसको सरकार कह रही है कि ये अर्बन नक्सलाइट्स हैं, इसको आप कैसे दूर कीजिएगा। और जो घर वगैरह बनाए हुए हैं फॉरेस्ट पर, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस पर इसको बिहार सरकार में हमने भी एक सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उठाया था। यहाँ के वेलफेयर सेक्रेटरी से मिला था, चीफ सेक्रेटरी से मिला था, मेमोरेंडा दिया था। तो इस क्षेत्र में आप यदि कुछ अच्छा काम करेंगे तो बहुत नाम होगा। इस पर कुछ करना चाहेंगे आप? जी सर, मैं ट्राइबल का जो परेशानियां हैं सर, हाँ। उसको समझने का प्रथम कोशिश करूंगा सर। उसके बाद जो सरकार की जो प्रावधान है सर, उसको सही ढंग से लागू करके इसको सॉल्यूशन के स्तर पर ले जाने का कोशिश करूँगा सर। नहीं, लेकिन इतनी अकर्मण्यता है सीनियर अफसर्स में भी। वेलफेयर अफसर्स का नाम हम भूल गए हैं। उनको जब हम लोग डेलीगेशन में मिले तो बोले कि क्या एक्ट है, हम आज तक देखे ही नहीं। हमने कहा कि बड़ा ट्राइबल्स के ही आप वेलफेयर अफसर, आप नहीं पढ़ रहे हैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसर्स क्यों पढ़ें? जी सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाया हुआ है। जी सर। और छोटा छोटा जो लघु फल होता है, 2-3 तरह का वहाँ चीज़ें होती है फॉरेस्ट में, तो लघु फल उनका अधिकार रहेगा। वो जो लोग पकड़ लेते हैं, छोटे छोटे पदाधिकारी, निचला पदाधिकारी, महुआ चुनने का या चिरौंजी का कुछ लेने का, कुछ पत्ता लाने का, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो इस तरह से वंचितों के लिए आपकी कुछ है दिमाग में योजना करने का? एजुकेशन, ठीक, एजुकेशन विभाग बहुत करने की ज़रूरत है। जी सर, मैं करना चाहूँगा सर, इस दिशा में काम करना चाहूँगा सर, और अपने तन्मयता के साथ और ईमानदारी के साथ काम करना चाहूँगा सर, कि उनकी स्थिति बेहतर हो सर। बेटर लॉ एंड ऑर्डर के लिए, कम्युनल राइट्स, कास्ट राइट्स को प्रिवेंट करने के लिए 2-3 तरीका आप बताइए जो उसको, जिससे प्रिवेंट हो जाए, कारगर हो जाए और घटना नहीं घटे। घटना घटने के बाद तो ढेर सारे लोग जाते हैं। क्या आप कर सकते हैं उसके लिए? सर, प्रथम मैं सर ICT का यूज़ करना चाहूँगा सर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से सर मैं अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता फैलाना चाहूँगा सर, कि सोशल हार्मोनी बेहतर है, कॉन्फ्लिक्ट ऐसे समाधान का रास्ता नहीं निकलता है सर। प्रथम यही प्रयास करूँगा सर। दूसरा सर, बातचीत का रास्ता निकालूंगा सर, लोकल लेवल पे जा कर के सर मैं बात करना चाहूँगा सर कि क्या परेशानियाँ हैं सर, उसके बाद उसका समाधान निकालने का कोशिश करूँगा सर। अच्छा, अब थोड़ा सा ये बताइए कि हमारा बिहार का कौन कौन सा ज़िला विदेश से संपर्क में है, बॉर्डर करता है? जी सर, उत्तरी बिहार के 7 जिले सर नेपाल के साथ बॉर्डर साथ जी सर। अच्छा, ठीक है, जानते हैं, 7 जिला बोल दिए तो आप जानते होंगे। और दूसरी चीज़ बताइए कि बांग्लादेश से हमारा कौन कौन प्रोविंस टच करता है? सर, बांग्लादेश से कोई प्रोविंस टच नहीं करता सर, बिहार का नहीं, बिहार तो अपने आप प्रोविंस है देश का। जी सर, सॉरी सर, एक सर पश्चिम बंगाल है सर, त्रिपुरा है सर,
आसाम है सर, मेघालय है सर, और सर सिक्किम का कुछ एरिया टच करता है सर। सिक्किम में कंफर्म नहीं हूँ सर, सॉरी सर। महानंदा नदी किस जिले में बहती है बिहार के? महानंदा सर ये अररिया के आसपास एंट्री करती है सर। अररिया के आसपास। जी सर, और समस्तीपुर, दरभंगा होते हुए सर गंगा में। महानंदा समस्तीपुर उधर जा चली जाती है, कटिहार होके निकलती है। जी सर, कटिहार भी जाती है सर, थोड़ा सा समस्तीपुर का पार्ट शायद टच करती है सर, अच्छा। नीचे से। चलिए चलिए सर। नटराज जी, जी सर। नालंदा जिला के हैं। जी सर। कहाँ से स्कूलिंग हुआ? सर रास बिहारी हाई स्कूल नालंदा से हुआ सर। दो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी थी बिहार में, कौन कौन? सर एक नालंदा यूनिवर्सिटी थी सर, और बिहार शरीफ में सर उदंतपुरी यूनिवर्सिटी थी सर नालंदा में। एक विक्रमशिला भी यूनिवर्सिटी थी सर भागलपुर में सर। वहाँ कहाँ से पढ़ने लोग आते थे? सर देश और विदेश के लोग पढ़ने आते थे सर। चीन के भी लोग आते थे सर, मिडिल ईस्ट के भी लोग पढ़ने आते थे सर, श्रीलंका के भी लोग पढ़ने आते थे सर, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के भी कुछ लोग पढ़ने आते ठीक थे। है, वेरी गुड। तो पुराने समय में जगह से लोग विदेश से आके बिहार में पढ़ते थे। बिहार के बच्चे विदेश चले जा रहे हैं, यहाँ कोई भी नहीं आ रहा है जो यहाँ कुछ दिन पढ़ता है वो भी छोड़ के पढ़ना चाहता है। क्यों, कैसे है? यहाँ क्यों नहीं आके पढ़ना चाहते हैं? अब यहाँ भी तो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी पहले क्यों आते थे, अभी क्यों नहीं आ रहे हैं? सर बिहार ऐतिहासिक काल में सर एजुकेशन का हब रहा है सर, बट कॉलोनियल पीरियड के बाद सर कॉलोनियल पीरियड में सर शिक्षा का ह्रास हुआ सर, जिसके वजह से सर यहाँ इंस्टीट्यूशन कम बन पाए, और जो भी थे उसका स्तर धीरे धीरे गिर गया सर। तो इस वजह से बिहार के जो स्टूडेंट हैं सर वो माइग्रेट होके बाहर पढ़ने गए सर। कॉलोनियल समय में यहाँ पर कॉन्वेंट सुने हैं ना? जी सर। तो बहुत अच्छे अच्छे कॉन्वेंट हुआ करते थे, तो वहाँ तो शायद पढ़ाई अच्छी होती थी या खराब होती थी? जी पढ़ाई अच्छी होती थी सर, बट सोसाइटी का हर एक वर्ग उसमें सम्मिलित नहीं हो पाते थे सर। हाँ, हिंदी एज ए मीडियम सब्जेक्ट होना चाहिए था सर, इस वजह से पढ़ाई का स्तर डाउनग्रेड हुआ सर। ठीक है। कास्ट और रेस, कास्ट समझाइए हमें, जी सर। और वो रेस से क्यों नहीं जोड़ दिया गया? रेसिज्म से कास्ट रेस एक क्यों नहीं माना जाए? सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बताइए। जी सर। कास्ट को ही रेस क्यों नहीं मान दिया जाए? सर रेस रंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया गया सर, वाइट एंड ब्लैक्स के रूप में रेसिज्म का सर, जबकि कास्ट सर कास्टा शब्द से बना है सर पुर्तगाल में, जिसका मतलब प्योर रेस ही होता है सर, लेकिन समय के साथ इसमें परिवर्तन होते गया सर। पहले बर्ना सिस्टम ऑफ कास्ट आया सर, उसके बाद कास्ट धीरे धीरे क्लास में परिवर्तित होकर के सर आज के नए फॉर्म में कास्ट उपस्थित है सर। आपकी हॉबी क्या क्या है? सर वाचिंग ट्रेवलिंग ब्लॉग्स सर। वाचिंग ट्रैवलिंग ब्लॉग्स। जी सर। ट्रैवलिंग ब्लॉग्स कहाँ का आपको अच्छा लगता है? जो आप देखते हैं ट्रैवलिंग ब्लॉग्स, उसमें कहाँ का आपको पसंद पड़ता है? सर राज्य स्तर पे भी सर, और देश के स्तर पे भी, और कुछ विदेशी जगह भी देखना पसंद करते हैं। राज्य के स्तर पर एक बताइए। सर हाल ही में एक ब्लॉगर थे सर, वो नालंदा का वीडियो बनाए थे सर, मुझे बहुत पसंद आया। जू सफारी का सर, नालंदा खंडहर का सर। अच्छा जी सर, ठीक है, गुड। यहाँ का जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना है परसेंट में? सर अभी हाल ही में जारी इकोनॉमी सर्वे के आधार पे सर 10.98% है सर प्रिसाइज, जो भारत में तीसरे स्थान पे है सर ग्रोथ रेट के हिसाब से। अच्छा, और उसमें किस सेक्टर्स का योगदान है उसमें? सर प्राइमरी सेक्टर का योगदान लगभग 18% के आसपास है सर, और सेकेंडरी सेक्टर का योगदान लगभग प्राइमरी सेकेंडरी नहीं, किस किस चीज़ का उसमें योगदान?
कौन कौन से सेक्टर? सर एग्रीकल्चर का सर, सर्विस सेक्टर का सर, और इंडस्ट्री सेक्टर का सर। सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर का योगदान है सर। बिहार जो है वो चारों उत्तर में देश के साथ सीमा साझा करता है सर, नेपाल के साथ। सर पूरब में सर पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है सर। दक्षिण में सर झारखंड पड़ोसी राज्य के साथ साझा करता है सर। और पश्चिम में सर उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। G20 में 3 मुख्य बिंदु क्या उभर के आया? प्रथम सर इंडिया एज ए साउथ का ग्लोबल लीडरशिप के रूप में उभरा सर। दूसरा सर एक बायोफ्यूल अलायंस बना सर, जिसमें क्लाइमेट चेंज में को कम करने का प्रयास किया जाना था सर। तीसरा सर एक भारत मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कॉरिडोर बना सर। क्लाइमेट चेंज की बात होती है, अगर आपसे पूछा जाए एज ए लेमैन तो क्लाइमेट चेंज मिथ बोलेंगे या ये सही में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या हम उसको कुछ भी कर देते हैं? जैसे आपने कहीं कुछ रोड बना दिया, 1 महीना में बना दिया, उसके बाद उसका कुछ बैड इफेक्ट से वहाँ पर लैंडस्लाइड हो गया, कहेंगे ये तो क्लाइमेट चेंज है। नहीं सर, ये सर अगर आपको क्या लगता है अपना? सर ये अगर ये 20 साल पहले बोला जाता सर तो ये मिथ कहा जा सकता सर, पर अभी वर्तमान समय में सर इसको हम अपने आंखों से देख रहे हैं सर। क्या देख? सर रेन के पैटर्न में डिफरेंस हो जाना सर, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाना सर, जहाँ बाढ़ नहीं आती थी सर वहाँ बाढ़ आ जाना सर, बादल फटने की घटनाएं बढ़ जाना सर, पॉल्यूशन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से सर जो टेम्परेचर है सर वातावरण का सर वो बढ़ गया सर। ये आजकल हम लोग फील कर रहे हैं सर। ठीक है, तो बिहार में क्लाइमेट चेंज में तो सबको सहभागी होना होगा उसको मिटिगेट करने में। तो बिहार में आप क्या करिएगा क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए बिहार के ख्याल से, जिसका इम्पैक्ट पूरे विश्व पर हो? सर पहले अपने स्तर से सर वृक्षारोपण का आयोजन करेंगे सर, बेसिक चीज़ सर। दूसरा सर अवेयर करेंगे सर लोगों को क्लाइमेट के प्रति सर, कि क्लाइमेट को अनदेखा करते हुए सर उसको रोकने का प्रयास करेंगे सर। तीसरा सर, सॉरी सर अभी कोई बात नहीं, ठीक है, आप सही बताया। व्यक्तिगत लेवल पर जी सर, अपने घर में जी सर, क्लाइमेट चेंज, मान लीजिए एक भी आदमी अगर क्रांति लाने का कोशिश करता है तो एक्टिविज्म बोला जाएगा। जी सर। रूप से क्लाइमेट चेंज के लिए क्या करिएगा व्यक्तिगत? आप ऑफिस में नहीं, कहीं मैंने व्यक्तिगत रूप से कहीं नहीं। सर सबसे प्रथम मैं सर जो सोचता हूँ सर पानी के बर्बादी को रोकूंगा सर। गुड सर दूसरा बिजली के जो अत्यधिक बर्बादी हो रही है सर आज के ज़माने में उसको कम करूँगा सर। और तीसरा सर जागरूकता के स्तर पे ही काम करना चाहूँगा सर, अपने परिवार, दोस्तों, पीयर ग्रुप्स के लोगों के सर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम सुने हैं? जी सर। क्या होता है? सर डेवलपमेंट का एक ऐसा प्रारूप है सर जिसमें आगे की पीढ़ी को ध्यान के रखकर डेवलपमेंट किया जाता है सर, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं सर। कौन सा सर्विस चुने हैं यहाँ पर? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस? जी सर। यहाँ पे जब आप आ जाएंगे बिहार में सेलेक्ट होके, जी सर। तो किस किस दिशा में 2 प्रायोरिटी बताइए जिसमें आप काम करना चाहिएगा? जी सर, एक डाउन रोडेन सोसाइटी के लिए काम करना चाहूँगा सर, जो मार्जिनलाइज सोसाइटी है सर। सर दूसरा वुमेन को लेकर काम करना चाहूँगा सर। क्या वुमेन को लेकर? क्या सर उनके वुमेन तो ठीक है, सब सेलेक्ट होती हैं, एग्ज़ाम देती हैं, उनके लिए 35% रिजर्वेशन है, यहाँ भी है, वहाँ पार्लियामेंट में भी दिया जा रहा है। क्या करिएगा आप वुमेन के लिए? और आप सर सामाजिक स्तर पे अभी भी काम करने की ज़रूरत है सर। सोशल टैबूज बहुत है सर वुमेन के लिए, पढ़ाई के लिए बाहर जाती हैं सर तो उनको रोका जाता है सर। तो पढ़ाई के लिए अगर बाहर जाती हैं तो मेन रोकते हैं कि या वुमेन रोकती है घर की? सर दोनों रोकते हैं सर, पैट्रियार्की सोसाइटी है सर तो उसी से इन्फ्लुएंस होकर वुमेन
जिसको चेंज करने की ज़रूरत है। चलिए, वेरी गुड। धन्यवाद। बताइएगा कि आप सोशियोलॉजी है ना आपका ऑप्शनल? जी सर। मणिपुर समस्या पर थोड़ी सी बात करना चाहते हैं आपसे, जो वहाँ पर हुआ की और मैतेई और ये वाला समस्या बहुत बड़ी समस्या है, मणिपुर समस्या। जी सर। वहाँ मैतेई समुदाय को क्यों नहीं मतलब दिया जाता? उनके लिए क्या क्या चाहिए कि उन्हें ट्राइब्स का जो है वो उन्हें ट्राइबल में दिया जाए? सर उनका बहुत दिनों से मांग हो रहा था सर कि मुझे मैतेई समुदाय को ट्राइबल का दर्जा दिया। क्या उनमें होना चाहिए ऐसा विशेष कि जिसके कारण उनको दिया जा सकता है? सर किस क्राइटेरिया पर दिया जाता है ट्राइबल का वो जो है होता है अनुसूचित जनजाति का दर्जा, किस क्राइटेरिया पर दिया जाता है? सर भारत के गजेटियर में एक प्रावधान है सर जिसमें बोला गया सर उनको कि एक डिस्टिंक्ट फीचर होना चाहिए सर, उनका लैंग्वेज के रूप में एक अलग कल्चर होना चाहिए सर, वेल्थ उनका कम होना चाहिए सर, सोसाइटी के स्तर पे उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा कम होना चाहिए सर, इस और एक दो थोड़ा कटे होने चाहिए समाज से। जी सर। वो उनका मैक्सिमम जो लोग हैं वो जंगल में रहने वाले होने जी सर। चाहिए। एंशियंट हाँ, उनका अपना एक ये सर प्राचीन संस्कृति परंपरा होना चाहिए। जी सर। ये जो है ये सब लेकर के तब उनको दिया जा सकता है। जी सर। तो मैतेई में अगर ये होगा तो दिया जा सकता है उसको। जी सर। यही ना समस्या है वहाँ? जी सर। मणिपुर में, मणिपुर की अभी गवर्नर कौन है? सर अनुसुईया उइके हैं हाँ, सर। जी सर, अनुसुईया उइके। अच्छा, इतनी बड़ी समस्या हो गई वहाँ, राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए था कि नहीं? सर अभी भारत सरकार की एजेंसियां सर जो काम कर रही हैं सर, अपने स्तर पे बेहतर काम करने का कोशिश कर रहे हैं सर, तो अभी देखा जाना चाहिए सर, अगर स्थिति नहीं सुधरे सर तो ऐसा किया जा सकता है सर, बट राष्ट्रपति शासन में भी सर केंद्र सरकार ही काम करती है सर। हाँ, हाँ। अभी दोनों मिलकर काम कर रही है सर, तो अच्छा जरा सा ये बताइएगा कि COP28 की बैठक कहाँ होगी? सर अगला बैठक सर सऊदी अरबिया में शायद होना है सर, मैं एग्जैक्ट ये रिकॉल नहीं कर पा रहा सर। UAE में हो रहा है सर। जी सर। ना दुबई में? जी सर, दुबई में होना है सर। UAE में होना? जी सर, UAE में होना है सर। जी। अच्छा बताइएगा कि कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस की स्थापना के कितने चरण? कांग्रेस में जो राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस का जो योगदान है उसको कितने चरणों में बांटा गया? सर 2 चरणों में बांटा गया सर। एक प्रथम मॉडरेट चरण सर, हाँ। और दूसरा सर 3 चरण में बांटा गया सर। पहला मॉडरेट चरण सर, दूसरा कॉन्फ्लिक्टिस्ट चरण सर, और तीसरा एक्सट्रीमिस्ट चरण सर, और तीसरा गांधीवादी चरण सर। माने इसमें गांधीवादी चरण आने से क्या फिर फर्क पड़ा? सर गांधी का जो विचार था सर, गांधी जी का सर, उसे जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था सर, वो अलग दिशा में चला सर, जिसमें सारे लोगों का इंक्लूजन हुआ सर। हाँ, वही एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दोनों को इंक्लूड किए उसमें। जी सर, है ना? दोनों को साथ हाँ, तीनों चरण का बता सकते हैं ईयर क्या? जी सर 1885 से लेकर 1905 तक सर मॉडरेट चरण सर, 1905 से लेकर 1920 तक सर एक्सट्रीमिस्ट, 1916 तक एक्सट्रीमिस्ट चरण सर, और 1916 से लेकर 1947 तक सर गांधीवादी चरण सर। गांधीवादी चरण 1919 से लगभग? जी सर, रॉलेट एक्ट के आने के बाद सर। 1919 से गांधीवादी 1920 तक वही चलते हैं। जी सर। अच्छा बताइए ना, वर्ल्ड जो है कि ये काला सागर योगदान क्या है वर्ल्ड के जो फूड सप्लाई? सर काला सागर से रसिया और यूक्रेन बॉर्डर टच करते हैं सर, और यूक्रेन है सर गेहूं का सबसे ज़्यादा सूरजमुखी का भी सबसे ज़्यादा सूरजमुखी का भी उत्पादन करता था सर, तो उससे जो कंट्री में फूड सप्लाई होता था सर, उससे रुकावट हो गई। यूरोपियन अफ्रीकन सब कंट्री जी सर, तो परेशानी। जी सर, युद्ध के कारण सर। हाँ, तो उसमें लेकिन भारत की
कुछ जो है समस्या बढ़ा दिया है। सप्लाई चेन में अभी पूरा वो काला सागर वाला तो प्रॉब्लम है ही, भारत भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है क्या? जी सर, राइस और गेहूं को लेकर सर भारत सरकार चावल के निर्यात को रोक दिया। भारत ने रोक दिया है सर। हाँ, इसके चलते चावल का दाम पूरी दुनिया में बढ़ रहा है बहुत तेजी से। जी सर, ये एल नीनो इफेक्ट के कारण हुआ सर, क्योंकि भारत सरकार एंटिसिपेट कर रही है सर कि इस बार की उत्पादन थोड़ा कम जाएगी सर, तो आत्मनिर्भर भारत के लिए सर ये ज़्यादा बढ़िया धनराज, बहुत थैंक यू सर।